बाल ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। Who wants to perform first? सो हम नौजवानों में प्यार को लेकर परिभाषा कुछ और होती। मेरे मुताबिक प्यार एक हसीन चिड़िया है। प्यार एक बहुत नायाब चीज है। असल में आज के जीवन में मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ जो शायद आप सभी को प्रेरणा दे और शायद जुड़ी जुड़ी भी हूँ आपसे। तो मेरी कहानी कुछ इस पर निर्धारित है। सुंदर और हंसी है एक चीज, कहते हैं इसे लाल इश्क। सुंदर और हंसी है एक चीज, कहते हैं इसे लाल इश्क। पर मैं कहता हूँ इश्क का रंग है काला, क्योंकि पहनी है इसने बेवफाई और धोखे की माला। नमस्कार दोस्तों। तो मैं नमन भोपाल अपने इसी ही विचार के साथ अपनी एक दास्तां आप सभी दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। एक प्यार का नगमा है, धोखों की रवानी है। प्यार प्यार और कुछ नहीं, एक्स और नेक्स्ट की कहानी है। वो शाम सजी थी जहां महफिल जमी थी और मेरे दिल के अरमानों में थोड़ी हलचल सी मची थी कि आज इस दिल को उसे लूटने वाली मिली। आज इस दिल के सारे अरमान पूर्ण होने वाले थे। आज यह दिल, ये आधा दिल संपूर्ण होने वाला। उस शाम एक गाड़ी की खिड़की खुली और एक धुंधला सा चेहरा मेरी आंखों में छाया कि मैं सोचा, है ये कोई परी या कोई माया। हल्की हल्की बारिश की छोटी बूंदों के नीचे वो हसीन कदम मेरी ओर बढ़े। फिर एक पतली मीठी और लड़खड़ाती स्वर में उसने मुझसे कहा, एक्सक्यूज मी। बस मेरा दिल वहीं हो गया उनसे सीज। जल्दबाजी में फिर भूल गया था कुछ कहना और फिर बीत गया। और किसी ने मुझसे कहा था, आप किसी को बुला सकते हो जब आप उसे बुलाना चाहते हो। और फिलहाल फिलहाल तो मैं नहीं चाहता। खोजता रहा उसे हर गली हर चौराहा और कहता रहता था, मेरी आंखें बड़ी नटखट है, ढूंढती तुझे हर वक्त है। तलाश है इन्हें तेरी होठों की जिनकी हंसी बनी। दिन बीते, महीने बीते, अब बुलाना चाहता था। मैं कहता था अब नाम दिल से मिटा दूंगा उसका। ये दिल क्या कहता बात। रहा, हम नहीं मिटाने। मैं कहता था अब नहीं ढूंढूंगा इससे, और ये इत्तेफाक कहता रहा, हम ढूंढ देंगे। फिर एक शाम से एक महफिल जमी। उसकी परछाई एक बार फिर मुझ पर पड़ी। गुल से गुलिस्ता हो ही गया। गुल से गुलिस्ता हो ही गया था कि अगले दो कदमों ने मेरी कायनात। उसकी एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में किसी और का हाथ। मैं टूटा ऐसा कि फिर शायद रब भी ना जोड़ पाया। समझ गया वक्त है उसे भूलना होगा उसकी खुशी के लिए। Yes, Avnil, do you want to say something? हाँ, बहुत अच्छी कोशिश थी नमन भाई की, बहुत अच्छा उन्होंने बताया करके। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा लगा। Uh, थैंक यू। सही में बहुत अच्छा बोला है आपने। Okay, Asa, do you want to perform? हाँ, मेरा नाम आस्था है और एक बहुत ही छोटी सी पोयम लिखी थी मैंने जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी जो पोयम का टाइटल है वो है उनका वो नफीस जवाब। तो शैल आई बिगिन।
Yes, please, Asta, yes. ओके। एहतियात बरती थी कि उनकी तस्लीम में कोई कमी न रह जाए। तहजीब से जाकर पूछा, क्या इश्क है हमसे? जवाब भी नफीस मिला, एक मुस्कान के साथ, मोहब्बत है तुमसे। ठहर गई मैं इस इश्क और मोहब्बत के सवाल जवाब में। एहतियात बरती थी कि उनकी तस्लीम में कोई कमी न रह जाए। गुर्बत के इजहार के लिए यहाँ मुंतजिर थी मैं, वहाँ मेरे आने का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे वो। अहमियत उस इश्क या मोहब्बत की समझते समझते वक्त ने एहसास कराया कि इश्क हो या मोहब्बत, जन्नत गहराइयां समझने पर ही मिलती है। उनकी कशिश और करीब ले आई हमें, ख्वाहिशें ख्वाबों के तले, जज्बातों की कब्र और भी गहरी करती गई। मुकम्मल जवाब नहीं मिला था उनसे, हाँ मिला तो पूरा था पर शायद मुकम्मल न था, क्योंकि रूह अभी भी समझ नहीं पाई थी इश्क और मोहब्बत का फासला। शागिर्द थे हम, उनकी तबस्सुम समझ न पाए, खो गए उस इश्क और मोहब्बत के जाल में। पर अब इल्म है हमें उनकी और हमारे दरमियां, उस अल्फाज का, उस एहसास का और उनकी उस नफीस जवाब का। थैंक यू। क्या बात है, नाइस, बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा था। या आपका बहुत फर्स्ट अच्छा। ट्राई भी बहुत अच्छा था। आप बेकार ही नर्वस हो रही थी आस्था। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैंने पहली बार किसी को ऐसी अपनी पोएम सुनाई है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा था बिल्कुल। बहुत ही अच्छा था सच में। थैंक यू। ओके विनय, डू यू वांट टू परफॉर्म? यस यस यस। ओके। मैम वैसे ये सब लोग माइक खोल सकते हैं क्योंकि मुझे हंसने की आवाज चाहिए। तो एक्चुअली गाइस मेरा नाम है विनय नाटिक सनी। सब लोग अपना अनम्यूट कर ले वॉइस प्लीज। या अनम्यूट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ चलेगा। बस हाँ। तो गाइस मेरा नाम है विनय नाटिक सनी। आई एम मेंटल ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियन। तो थोड़े से हंस लो तो भी चल जाएगा, ऐसे बैठे मत रहो, ठीक है। अगर जोक ना पता चले तो भी क्या कर देना, ठीक है, थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग क्योंकि लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो गाइस मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कॉमेडी के लिए, बहुत सारी, मतलब अभी क्या बताऊं कि मैं एक्चुअली कॉमेडियन के साथ विनय, आप किसी पंखे के सामने बैठे हो क्या? हेलो, नहीं आवाज तो नहीं आ रही है। नहीं, मैंने कहा आप किसी हेलो, पंखे के सामने बैठे हो क्या? राइट। नहीं जरा सी भी आवाज नहीं है। नहीं हेलो, कोई नहीं, ठीक है, गुड गुड। थोड़ा सा आवाज में डिस्ट्रैक्शन। हाँ अभी सही आ रहा है। या आप इसको थोड़ा सा दूर करेंगे तो शायद बेहतर आ जाएगा मेरे। ओके, ठीक है, हेलो, गुड है, प्लीज गो ऑन जी। ओके। हाँ तो गाइस मैं एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो हमें कभी भी डिजाइन के साथ मतलब करेक्शंस भी आते रहते, तो हमारे फाइल भी चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि हमारा फाइल का नाम होगा XYZ फाइल। ओके, तो आहिस्ते आहिस्ते वो फाइल का नाम चेंज होते रहता है। तो कभी आता है फिर नेक्स्ट अगर करेक्शन आ जाए उस डिजाइन में तो फाइल का नाम होता है न्यू XYZ फाइल। अगर और करेक्शन आ जाए तो उसके बाद होता है न्यू XYZ फाइल। अगर और करेक्शन आ जाए फाइनल न्यू XYZ फाइल। और करेक्शन आ जाए तो फाइल का नाम होता है फाइनल न्यू XYZ फाइल। तो इसके बाद तो मैं पूरा परेशान हो जाता हूँ। अगर मैं बहुत भड़क गया तो मैं फाइल का नाम देखता हूँ मुत्तस्वामी वेंकटस्वामी वरसुंदरम श्रीनिवासन वेणुगोपाल अय्यर फाइनल न्यू XYZ फाइल। गुड जॉब। और अगर इसके बाद भी अगर क्लाइंट ने मुझे करेक्शन भेजा तो मैं फाइल का नाम ये रख देता हूँ वरसुंदरम श्रीनिवासन मुत्तस्वामी वेंकटस्वामी वेणुगोपाल अय्यर फाइनल न्यू XYZ फाइल। वेरी गुड। हमारे करेक्शन कभी खत्म नहीं होते, तो करेक्शन आते रहते हैं। और लड़कियां भी हमें बहुत चिपके हुए रहती है क्योंकि उनको पता है कि हमारा प्रोफाइल अगर एडिट करना हो तो इसी बंदे के पास मिलेगा। तो उनके जो दाग धब्बे तो हम ही निकाल देते हैं। तो हम ही सब है ग्राफिक डिजाइनर्स। और बहुत सारी चीजें है, कभी कभी लड़कियां हमारे पास लिपस्टिक का कलर भी देखने आती है, तो वो भी एक होता है हमारे साथ ग्राफिक डिजाइन के साथ। तो गाइस वैसे तो मेरा ये सब था, छोटा सा लिखा हुआ था तो मैंने सुना दिया, पर रफलिया ये नहीं है तो मेरा एक थोड़ा सा दूसरा है। तो गाइस मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड के लिए प्लीज थोड़ा सा पैकिंग कीजिए। मेरे फ्रेंड का नाम है बनी।
तो वो और मैं, हम दोनों थोड़ा सा धमाल करते हैं। ओके हाय Oh, very nice, very nice. या बहुत अच्छा, बहुत हाय या हाय, कैसे सब लोग एकदम झकास। ऑनलाइन देख रहे लड़के लोग, सब लड़के लोग इंजीनियरिंग कॉलेज है क्या? नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ये ओपन माइक है जहाँ पे हम अपनी नए नए आइडिया शेयर करने वाले हैं। तो आइडिया शेयर करेगा? हाँ, तो कौन करेगा? तुझे बोला आइडिया शेयर करने के लिए, इसका खुद का कार्ड आइडिया के लिए क्या शेयर करेगा? ऐसा नहीं है गाइस, आई एम अ कॉमेडियन, ऐसे सब लोग जानते हैं इसको। नो, हाँ वैसे तो आप लोग अभी मुझे इंट्रोडक्शन मेरा हो चुका है तो आप मुझे जानते होंगे। क्यों, तो क्या डोरेमोन तेरा को पहचानेंगे? ये डोरेमोन नहीं हूँ मैं। ओके, तो कॉमेडियन हूँ और मैं बहुत बड़ा फेमस कॉमेडियन हूँ। ऐसे तो मुझे लगता है इधर कोई पैसा लगे नहीं है, लड़कियां भी है कि नहीं? लड़कियां भी है तो मैं देख रही है सब लोग। हाय Hi. लड़का हेलो बोल रहा है, देखा? यही से ऐसे शक्ल वाले को लड़के हेलो बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो गाइस हम लोग हमारा टैलेंट दिखाने आए हैं। तेरे को टैलेंट बोलने का क्या? नहीं, टैलेंट है। ओके ओके, टैलेंट ठीक है। टैलेंट, हमारा टैलेंट है कि हम गाना गा सकते हैं। यस, प्लीज क्लैप फॉर गाना गा रहे हैं, प्लीज क्लैप फॉर गाना गा रहे हैं हम लोग। या फ्री ऑफ फ्री का क्लैप किसको चाहिए? ना, ओके हम लोग आए हो मेरे जिंदगी में तुम पनौती बन के, पनौती नहीं, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, भाड़े का घर बना के आए हो मेरे जिंदगी में तुम पनौती बन के। सॉरी 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 गाइस, मैं सेकंड गाना गाता हूँ, मेरे पास और एक गाना है। ओके ओके गाइस, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ससुराई है आई है, ससुराई है, लौटेंगे घर बड़े लोग के साथ, आई है ससुराई है। किसी आ रहा हो तो चली जाओ जल्दी जल्दी, इसका चलता रहेगा फालतू का टाइम पास। ब्रेक ले ले जान लो। नहीं ब्रेक ले, नहीं नहीं, हम और भी दिखा रहे हैं, तुम्हारे पास भी कुछ टैलेंट है तो बता दो। अरे ये तो एकदम पहले से इंटेलिजेंट हो। ओके इंटेलिजेंट, ओके तो 1 2 3 1 2 3 सुना दो उनको, 1 2 3 या 1 2 का 4 4 2 का 1 ये इज लखन। नो 1 2 3 4 वैसे सुना दो। क्या आता है? हाँ आता है, मुझे भी आता है। तो तू सुना, तेरा नंबर क्या है? तुम्हारा टैलेंट दिखाते यार। ओके क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, विधान से सुना क्या? बहुत प्रैक्टिस किया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तारा। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो? नहीं ये नहीं, आगे आगे पूरा पूरा पूरा। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये क्या कर रहे हो तुम ढंग से बोल नहीं सकते? बोल तो सकता हूँ, इधर सुनने के लिए कौन बैठा है? बेटा ऐसा नहीं है। ओके और लड़के हंस रहे हो और शादी शुदा है? हाँ ये कैसे हो? हेलो ये हेलो विवेक, कैसे हो? बढ़िया दोस्त। अच्छा प्रतीक ने स्माइली भेजा है। हाँ तो ऐसा शक्ल देखा तो हंसेगा ही ना इंसान। ब्यूटीफुल। नहीं 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 नहीं, मेरे अरे हेलो यार, हैंडसम लगता हूँ यार, मैं हैंडसम लगता हूँ ना दोस्तों मैं। बिल्कुल। हाँ जिसका खुद का नाम नहीं हो तो बुरी बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गर्ल्स भी है जो कितने क्यूट है या। हेलो हेलो स्वीटहार्ट, स्वीटहार्ट नो नो स्वीटहार्ट मैम बोलो, वो आपसे बड़े हैं, मैम बोलो इनको। क्यों मम्मी है तुम्हारी? मेरी मम्मी नहीं है। आप बड़े हो, आपसे बड़े हो तो उनको मैम बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे?
इसको क्या, ये सर जो बैठे हुए हैं उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सॉरी बोलेंगे और क्या? ये इतना दिमाग खाएंगे तो सॉरी बोलेंगे। नहीं वो वाले सर ने, रिस्पेक्ट वाले सर जो तेरे को अभी तक कोई नहीं देता है ना, क्या रिस्पेक्ट? नहीं रिस्पेक्ट देते यार मुझे। गाइस हाँ हो गया अपना हो गया? नहीं नहीं और एक गाना है मेरे पास। हो गया हमारा कि बाकी और टाइम हो गया? क्या चलते हैं निकल पहले को सब निकल चल ना नहीं नहीं जाना क्यों इतने सारे लड़के क्या कर रहे हैं? ओके गाइस थैंक यू बाय ओके थैंक यू। वेरी नाइस विनय। बहुत ही अच्छा था, सीरियसली बहुत ही एंटरटेनिंग था। रियली लाइक योर टैलेंट। बहुत अच्छा था। Okay, so I think I can now, right? Kiran, can I now? Yes, Vivek. हाँ Yes. So it's basically a poetry. Am I audible? Yes. Okay. So the thing is that कि किस तरीके की सिचुएशन से लोग गुजरते हैं when there is a breakup and sort of आपकी जिंदगी में थोड़ा सा उथल पुथल होता है, and then आप एक टाइम गुजारते हैं सोलेस में। फिर क्या थॉट्स होते हैं उनको एक्चुअली नोट डाउन किया है। तो एक कविता ही है, गीत है, क्या है वो आप लोग डिसाइड करेंगे, मैं तो बस लिख दिया हूँ। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। कि जिससे डरते थे हम, दिन ऐसा भी आया। कि जिससे डरते थे हम, दिन ऐसा भी आया। वो भूल गई मुझको, मैं उसे भुलाया। जैसा कि मोहब्बत में अक्सर ही होता है, वो शहर गई अपने, मैं गाँव चला। वो भूल गई मुझको, मैं उसे भुलाया। बिन तेरे दिन मौसम बस होते रहते हैं, हम तुम्हें भुलाते हैं, खुद खोते रहते हैं। और अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है, जो अगली लाइन है प्लीज इसे पकड़ें, और अगर अच्छी लगे तो जरूर बताएं। कि बिन तेरे ये मौसम बस होते रहते हैं, हम तुम्हें भुलाने में खुद खोते रहते हैं। यादों को सपनों को यूं आदत है तेरी, हमें नींद नहीं आती पर सोते रहते हैं। हमें नींद नहीं आती पर सोते रहते हैं। कि दिल में तेरी मूरत अब भी तो रहती है, मैं कितना पागल था तस्वीर जलाया। वो भूल गई मुझको, मैं उसे भुलाया। वो शहर गई अपने, मैं गाँव चला। कि बीते कल से बेशक टकराना मुश्किल है, यादों के बवंडर से बच पाना मुश्किल है। कि बीते कल से बेशक
टकराना मुश्किल है, यादों के बवंडर से बच पाना मुश्किल है। दुनिया की फिक्र किसको, परवाह नहीं हमको, लेकिन अपने दिल को समझाना मुश्किल है, लेकिन अपने दिल को समझाना मुश्किल है। तुम ही तो खजाना थे मेरी इस दुनिया का, अपनी किस्मत खुद ही मिट्टी में मिलाया। वो शहर गई अपने, मैं गाँव चला आया। वो भूल गई मुझको, मैं उसे भुलाया। थैंक यू वेरी मच। यही अभी का पीस है एंड नॉट श्योर कि आप लोगों ने कितना एंजॉय किया, क्या किया, बट देख मुझे भाई लगा बहुत कि मुझे लगा बस सुना देना चाहिए जो भी लिखा है। नहीं, सो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, आपने एकदम समा बांध दिया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। Okay, Pratik, do you want to perform? Pratik? यस यस, ये तो स्टार्ट करता हूँ। तो पोएट्री कुछ ऐसी है कि वो प्यार ही क्या जो वन साइडेड ना हो। क्या मैं ऑडिबल? Yes. ओके। यू आर प्रीटी क्लियर। तो वो प्यार ही क्या जो वन साइडेड ना हो, वो दिल ही क्या जो उसके लिए धड़कता ना हो। अगर वो सिंगल है, अगर वो सिंगल है तो प्यार करके क्या फायदा। मगर वो मोहब्बत भी क्या अगर वो किसी और के साथ कमिटेड ना हो। आज भी उसे मिस करते हो ना, तुम्हें पता है वो रिप्लाई नहीं करेगी, मगर फिर भी उसे मैसेज करते हो ना। दिन भर सबके सामने खुश रहने का दिखावा जरूर करते हैं, मगर रात में उसी की याद में रोते हो ना। टेंशन उसकी हो, मगर दिल तुम्हारा घबराता है ना। चोट भले ही उसे लगी हो, मगर दर्द तुम्हें होता है ना। आज भी तुम उसकी परवाह करते हो ना, और करे भी क्यों ना, क्योंकि आज भी तुम उससे सच्चा प्यार करते हो ना। आज भी उसका लास्ट सीन चेक करते हो ना, उसकी पिक तुम सीने से लगाए रखते हो ना। ख्याल में तो यूं ही कितने लाखों बातें कह जाते हो, मगर वो सामने आए तो एक हाय कहने से भी उसे डरते हो ना। आज भी उसकी याद में मुस्कुराया करते हो ना। अगर वो एक दिन भी ना दिखे तो बेचैन होते हो ना। शायद वो ना बोले कि ये बात तुम्हें पता है, मगर फिर भी उससे बेइंतहा मोहब्बत तुम करते हो ना। प्यार क्या होता है उनसे मत पूछना जो आज साथ में है, बल्कि उनसे पूछना जिन्होंने आज किसी को खोया है। ये प्यार भी बड़ी कमबख्त चीज है, होता भी उससे है जो हमारे नसीब में नहीं होता, होता भी उससे है जो हमारे नसीब में नहीं होता। थैंक यू। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। एक स्त्री की जो दशा है, महिलाओं की जो दशा है, उस पे मैं आपको कविता कह रहा हूँ, सुनाता हूँ आपको और स्टार्ट करता हूँ। तुम कहो तो अपने ख्यालों को एक रूप दे दूं, तुम कहो तो अपने ख्यालों को एक रूप दे दूं, तुम्हारा ही स्वरूप दे दूं, पर आंखों में आंसू न छलकाऊंगा, माथे पे चिंताएं न दिखाऊंगा, होठों पे पहरे न बैठाऊंगा। तुम कहो तो अपने ख्यालों को एक रूप दे दूं, तुम्हारा ही स्वरूप दे दूं।
बहुत बढ़िया, शानदार। कौन? बहुत अच्छे था। मैं रेडी हूँ, शुरू कर सकता हूँ। हाँ, स्टार्ट करिए। मेरी जो कविता है ये मैंने कल ही लिखी है। ये उन 4 लोगों के बारे में है जो कहते हैं ना कि 4 लोगों में इज्जत रहनी चाहिए लोगों की। तो ये कविता उन 4 लोगों के बारे में है। इसका शीर्षक है वो 4 लोग। शायद आपको पसंद आए। किसी के पैदा होने पर खुशियां मनाने वाले वो 4 लोग, और किसी के मर जाने पर कंधा देने वाले भी वो 4 लोग। किसी के शान पर तारीफों से ठप्पा लगाने वाले वो 4 लोग, और किसी बात पर किसी की नाक काटने वाले भी वो 4 लोग। हमारे सुख दुख में साथ निभाने वाले वो 4 लोग, और मुश्किलें बढ़ाकर जीना दूभर करने वाले भी वो 4 लोग। हमें चरित्रवान बताने वाले वो 4 लोग, और हमें नीचा दिखाने वाले भी वो 4 लोग। उनका मतलब निकल जाने तक हमारे मित्र रहने वाले वो 4 लोग, और मतलब निकल जाने के बाद शीर्ष से गिरा देने वाले भी वो 4 लोग। जिंदा रखने वाले वो 4 लोग, और जीते जी मार देने वाले भी वो 4 लोग। किसी के पहनावे को सही गलत बताने वाले वो 4 लोग, और किसी को कपड़ों में भी नंगा कर देने वाले वो 4 लोग। किसी अकेली माँ का समाज में जीना दूभर करने वाले वो 4 लोग, और किसी को उसकी मर्जी से शादी ना करने देने वाले भी वो 4 लोग। किसी बलात्कार करने वाले को भीड़ में छिप कुचल देने वाले वो 4 लोग, और एक बलात्कार पीड़ित से समाज का सम्मान छीनने वाले भी वो 4 लोग। इसलिए जरूरत है कि हम इन अपने परायों की भीड़ में इन 4 लोगों को पहचानें और खुद को इन 4 लोगों से दूर करें, क्योंकि हम असल में कैसे हैं ये छोड़ खुद को वैसा मान लेते हैं जैसे ये 4 लोग हमें बताते हैं, और वैसे बनने लग जाते हैं जैसा वो 4 लोग चाहते हैं। अपनी इज्जत इसलिए ना करें क्योंकि ये 4 लोग कर रहे हैं, बल्कि तब करें जब आप अपनी खुद की इज्जत कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। Very nice. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक्स।